बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम नंबर 16 है, शो दैट 14 डिवाइड्स 3 की पावर 4n+2 प्लस 5 की पावर 2n+1। ठीक है, हमने ये शो करना है मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड के ज़रिए हमें ये शो करना है कि 14 इस चीज़ को डिवाइड करता है, यानी कि ये एक पूरी रकम है या पूरी ब्रैकेट हम कह सकते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हम 3 स्टेप इस्तेमाल करते हैं। तो वो 3 स्टेप आपने पिछले 2 थ्योरम में देख लिए। तो अभी हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट। वी यूज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड। तो केस 1 हम लेते हैं। केस 1 पुट n इज़ इक्वल टू 1, n इज़ इक्वल टू 1 पुट करते हैं। 14 डिवाइड करता है, इसमें n की जगह 1 पुट कर देंगे। 3 की पावर 4 इंटू 4, n की जगह 1 रखें, 4 1 ज़र 4 प्लस 2 कर देते हैं, प्लस 5 की पावर 2 1 ज़र 2 प्लस 1, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू, चलो इज़ इक्वल टू नहीं लिखते बल्कि नीचे आ जाते हैं। 14 डिवाइड करता है 3 की पावर 4 प्लस 2 6 हो गया, प्लस इंटू 5 की पावर 3 हो जाएगा। इन 3 की पावर 6 ये हमें पता है 3 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 729 होता है। 14 प्लस 729 प्लस हम करते हैं 5 की पावर 3 कितना 125 होता है, 125। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आएगी, 14 डिवाइड करता है 854 को। तो ये बिल्कुल ठीक है, 14 854 को डिवाइड करता है। कैसे आप चेक कर सकते हैं, 854 और 14 5 70 होते हैं, और 14 छिक्के 6 से करेंगे, 14 छिक्के 84 होते हैं। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि नीचे 1 आएगा, 5 4 और ऊपर से 4 आएगा, 14 1 ज़र 14। तो देखें 61 को 14 से, तो ये पूरा आंसर आ गया। इसका मतलब है ये 14 इसको डिवाइड करता है। तो हम लिखेंगे विच इज़ ट्रू। सो फर्स्ट कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड। अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन पे, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 में हम सपोज करते हैं खुद से, सपोज द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, दैट इज़, यानी कि n की जगह हमने k लिख दिया है, इधर n की जगह k लिख दिया है, और हमने सपोज किया है कि ये इसके लिए रिजल्ट ट्रू है, तो इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। अब हम केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 में हमने प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट द रिजल्ट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। n इज इक्वल टू k के लिए हमने खुद प्रूव यानी कि सपोज किया है। अब हमने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमने प्रूव करना है कि उसके लिए भी ठीक है। तो यानी कि प्रूव क्या करना हमने कि 4 डिवाइड करता है 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 इंटू के प्लस 1 प्लस 1 हो गया। यानी कि इसके लिए हमने शो करना है कि इसको भी ये डिवाइड करता है। तो इस टर्म को अलग मैं लिख लेता हूँ इधर 4 इंटू के प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 और प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको रीअरेंज करके ना इसके इस जैसा बनाते हैं ताकि हम इस टर्म को इधर इस्तेमाल कर सकें। 3 इंटू 4 के हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस 5 की पावर 2 के प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो हमें इधर क्या चाहिए, 4k प्लस 2 चाहिए, 4k प्लस 2 चाहिए। तो यहाँ से मैं 4k प्लस 2 को अलहदा कर लेता हूँ, और डॉट 3 की पावर 4 को मैं अलहदा लिख लेता हूँ। प्लस इधर हमें क्या चाहिए, 5 की पावर 2k प्लस 1 चाहिए। तो ये 1 चाहिए, तो ये तो नहीं चाहिए। तो 5 की पावर 2k प्लस 1 चाहिए, और डॉट ये अलहदा मैं लिख देता हूँ। 2 की पावर यानी 2 जो पावर है उसको मैं अलहदा लिख लेता हूँ, 5 की पावर 2। अब ये देखें 3 की पावर 4 ये किसके इक्वल होता है, 81 के इक्वल होता है। इसको मैं लिख लेता हूँ 4k प्लस 2, ये होगा जी 81, प्लस 5 की पावर 2k प्लस 1, ये कितना हो जाएगा जी 25। अब हमें देखो अगर 1 को इस्तेमाल करना है, हमने अगर 1 को इस्तेमाल करना तो 5 के साथ तो कुछ भी नहीं है, 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये चीज़ें कॉमन आनी चाहिए। लिहाजा हम इस तरह करते हैं, 81 की जगह कोई चेंजिंग कर लेते हैं ताकि ये यहाँ से 25 कॉमन आ जाए, तो ताकि यहाँ से 5 अकेला हो जाए। ठीक है, तो 81 की जगह हम लिख सकते हैं, यानी कि 25 की शक्ल में अगर लिखें तो 81 में से 25 माइनस करें तो कितना बचता है, 6 और
6 में यानी 7 में से 2 निकालें तो 5 बचेंगे, तो 56 बचता है। इसका मतलब 56 जमा 25 करें तो 81 आता है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 56 प्लस 25, देखो 25 की शक्ल में आ गए ना 81 25 की शक्ल में, तो ताकि ये कॉमन आ जाए, ठीक है। 2k + 1 डॉट 25। अब इसको मैं अलग लिख लेता हूँ, 3 पावर 4k + 2 डॉट 56 प्लस 3 4k + 2 डॉट 25 प्लस 5 की पावर ये वाला 2k + 1 और 25। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 25। इस 56 को मैं शुरू में लिख लेता हूँ 56 डॉट 4k + 2 प्लस यहाँ से 25 में कॉमन ले लेता हूँ, 25 कॉमन आ गया, 3 की पावर 4k + 2 प्लस 5 की पावर 2k + 1। अब देखो जो चीज़ हमने बनानी थी वो बन गई है। ये जो 1 जिसको नाम दिया था हमने, ये चीज़ बनानी थी, ये तो बन गई है, ये बन गया, ठीक है। अब हमने देखना है कि 56 यानी कि इस रकम को इसका मतलब है वो 14 डिवाइड कर लेगा, क्योंकि 1 से हमने किया हुआ है। हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट, या एज लिखते हैं, एज हमें पता है कि 14 जो है वो डिवाइड करता है इस वाले हिस्से को, 3 की पावर 4k + 2 प्लस 5 की पावर 2k + 1, इस वाले हिस्से को 14 डिवाइड करता है। ये क्यों डिवाइड करता है, फ्रॉम 1 से, ठीक है। फ्रॉम 1 में हमने खुद लिखा हुआ कि डिवाइड करता है, तो फिर करेगा डिवाइड। तो अगर इसको डिवाइड करता है तो ज़ाहिर बात है इस सारी को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि जिस नंबर को कोई डिवाइड करता है उसको जिस मर्ज़ी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो सारे नंबर को फिर भी वो डिवाइड को तो करता ही रहेगा। तो इसका मतलब है 14 आल्सो डिवाइड करेगा 25 इंटू ये वाला जो सारा सिस्टम है, 4k + 2 प्लस 5 की पावर 2k + 1, इस सारे को भी डिवाइड करेगा। अब बारी आ गई इसकी। अब इसकी बारी क्या है, 56 को ज़ाहिर बात है 14 डिवाइड करता है, 14 को 4 से ज़रब दें, 4 4 16 एंड 5 56, तो देखें 56 को डिवाइड करता है तो इस सारे को भी डिवाइड करेगा। आल्सो हम लिखेंगे आल्सो 14 जो है वो डिवाइड करता है 56 डॉट 3 की पावर 4k + 2। अगर ये इसको भी डिवाइड करता है, यानी कि इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है, तो ज़ाहिर बात है फिर वो सारे को भी डिवाइड करेगा। सारा कौन सा है, ये वाला सारा है, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं दिस इम्प्लाइज दैट 14 डिवाइड करता है 3 की पावर के 4 इंटू k + 1 + 2 प्लस 5 की पावर 2k + 1 + 1। तो ये जो चीज़ हमने यही तो प्रूव करनी थी, तो तीनों कंडीशनें हमने सेटिस्फाई करा दी हैं। थर्ड कंडीशन इज़ सेटिस्फाइड, क्योंकि तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई हो चुकी हैं। तो आखिर में हम लिखेंगे सो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 14 डिवाइड करता है इस रकम को, यानी कि जो हमें पूछा गया था उस रकम को 14 डिवाइड करता है। तो ये हमने मैथमेटिकल इंडक्शन का इस्तेमाल करके हमने इसको शो कर लिया है।